नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। आज मेरे इस वीडियो लेक्चर का विषय है सीम एंड सीम फिनिशेस, C1 और C1 परिसज्जा। और यह लेक्चर बीएससी पार्ट 3 होम साइंस और बीए पार्ट 2 होम साइंस की छात्राओं के लिए उपयोगी है। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि परिधान जिन्हें हम स्टिच करते हैं, सीलते हैं, तो उनमें कितनी प्रकार के स्टिच जो होती है, सीम्स जो होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। कुछ जो होती है वो बेसिक सिलाई होती है, C1 होती है, जिसका उपयोग हम परिधान को स्टिच करने के लिए करते हैं। और कुछ C1 या सिलाई जो स्टिच होती है वो फिनिशिंग के लिए हम उपयोग में लाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि C1 और C1 परिसज्जा जो होती है वो क्या होती है, इसमें हम कितने प्रकार के सीम्स का उपयोग फिनिशिंग के लिए, गारमेंट की फिनिशिंग के लिए करते हैं। तो परिधान के निर्माण में अनेक प्रकार के C1 का या स्टिचेस जो होती हैं, सीम्स होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। और किस वस्त्र पर किस प्रकार की सीम का प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि यदि परिधान के लिए हम जो वस्त्र ले रहे हैं वो यदि काफी स्लीपरी है या फिसलने वाला है, तो इसमें हम फ्रेंच सीम का प्रयोग करते हैं। और यदि खेलकूद के वस्त्र हैं तो इसमें हमें मजबूती की जरूरत होती है, तो इसके हिसाब से हम इसमें फ्लैट सीम्स जो होती है, चपटी C1 जो होती है, उनका प्रयोग करते हैं। उचित फिटिंग के लिए सिलाई करते समय टाकों को सावधानी पूर्वक लगाना बहुत अधिक आवश्यक होता है और टाकों में गांठ नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ यदि सिलाई के आरंभ और अंत में 2-3 बार हमें उल्टी बखिया से उसे बंद कर देना चाहिए। इस टाइप की जो हम सीम फिनिशिंग्स करते हैं, C1 के द्वारा जो हम परिसज्जा करते हैं, उसमें हम ये ख्याल रखते हैं कि इसमें हम जब शुरू करते हैं और जब खत्म करते हैं तो वहां पर हम इसमें टाके या नॉट्स जो है गठाने वो ना लगाएं, बल्कि उसके प्रारंभ में और अंत में हम वहां पर उल्टी बखिया के द्वारा उसे फिनिश करते हैं। वस्त्र लेदर या फिर अन्य मटेरियल के 2 या 2 से अधिक तहों को जब आपस में जोड़ना होता है तो हम C1 का या सीम्स का प्रयोग करते हैं। C1 का सबसे बड़े पैमाने पर उपयोग जो होता है वो परिधान निर्माण के क्षेत्र में होता है। इसके अलावा फुटवेयर, हाउस होल्ड टेक्सटाइल और जो स्पोर्ट्स के जो सामान तैयार होते हैं उनमें भी हम सीम का और सीम फिनिशेस जो होते हैं उनका उपयोग करते हैं। और इसके लिए औद्योगिक सिलाई मशीन जो होती है, इंडस्ट्रियल जो मशीन होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। C1 या सीम्स जो है उनको बनाते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे वस्त्र के अनुसार C1 का चुनाव करना चाहिए और C1 के बाद कपड़े को अच्छी तरह से आयरन करना चाहिए। यदि वस्त्र का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की अपेक्षा ज्यादा उरेब है तो सिलाई करते समय इन्हें अच्छे से हमें एक दूसरे के ऊपर रखकर स्टिच करना चाहिए। लंबी सीम्स को हमेशा टेबल पर फैलाकर फिर उस पे पिन लगाकर पहले कच्चा कर लें, उसके बाद ही उसे फाइनल स्टिच करें। कच्चा करने और सिलाई की दिशा हमेशा ग्रेन लाइन पर हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि कपड़े में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक चुन्नटें आती हैं तो चुन्नट वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की ओर हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कपड़े के अनुसार मशीन का दबाव या टेंशन जो है उसको निश्चित कर लेना चाहिए। वस्त्र सिलाई करते समय यह ध्यान में रखें कि पूरा वस्त्र जो है हमेशा मशीन के बाएं हाथ की ओर हो ताकि उसे फंसने की संभावना ना हो। गोलाई तथा मोड़ वाली जो सीवंस होती हैं, सीम्स होती हैं, उनके गोलाई वाले हिस्से पर थोड़े थोड़े अंतर पर एक वी आकार का कट दे दिया जाता है, जिससे कि सिलाई करने में सुविधा होती है और उसमें जो चिन्हट आती है वो दिखाई नहीं देती। इस तरह से हम परिधान निर्माण में C1 को तैयार परिधान में उसकी जगह या पोजीशन और आकार या प्रकार के आधार पर इसको हम विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। वस्त्र के किनारों से धागा निकलने से रोकने और परिधान को अंदर की तरफ से भी साफ सुथरा और परिष्कृत करने के लिए हम बहुत सी सीम फिनिशेस का प्रयोग करते हैं। इसके डिफरेंट प्रकार की टेक्निक्स होती हैं, तकनीक होती हैं, जिनको कि हम उपयोग में लाते हैं। वस्त्र की भौतिक विशेषताओं के आधार पर वह कितना भार सहन कर सकता है, उसके अनुसार सीम का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सिलाई जो होती है वो सही तरीके से की जानी चाहिए और धागे में जो विभिन्नता पाई जाती है उसको देखकर करना चाहिए। प्रत्येक वस्त्र और उसके उपयोग के आधार पर
सिलाई का प्रकार जो होता है और धागा जो है उसको हम उपयोग में लाते हैं। ऐसा नहीं कि एक फैब्रिक है उस पे यदि हम कोई थ्रेड उपयोग में ला रहे हैं, कोई स्टिच सीम उपयोग में ला रहे हैं, तो वही हम सेम दूसरे फैब्रिक पर भी उपयोग में ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर फैब्रिक के अनुसार जो है वो अलग प्रकार की सीम जो है उपयोग में लाई जाती है और उसी तरह से उसमें हम धागे का प्रयोग भी करते हैं। अतः सिलाई के विभिन्न प्रकार और उनके सही उपयोग के बारे में जानकारी होना जरूरी होता है, ताकि हम सही सीम का प्रयोग करें और सही सीम का हम चयन कर सकें। तो सीवन के जो प्रकार होते हैं, सबसे पहले उसमें एक हम देखते हैं अस्थाई जो टाके होते हैं। ठीक है, अस्थाई टाकों में कुछ टाके जिनका हम प्रयोग करते हैं, उनमें है कच्चा टाका। यह टाका जो है सामान्यतः अस्थाई रूप में पक्की सिलाई करने के पूर्व इसके द्वारा वस्त्र के विभिन्न भाग जोड़े जाते हैं। मतलब फाइनल स्टिचिंग करने के पहले हम किसी भी फैब्रिक के जो हिस्सों को जोड़ते हैं, उन हिस्सों को जोड़ने के लिए हम उसमें कच्चे टाके का प्रयोग करते हैं। कच्चे टाके के द्वारा पहले हम उसको जोड़कर देख लेते हैं और वो सब सही होता है, तभी हम उस पर फाइनल स्टिचिंग जो है वो करते हैं। रंगीन धागे का प्रयोग कर और टाकों को विभिन्न रूप में व्यवस्थित कर इसके द्वारा हम कई सजावटी डिजाइन जो है उनको भी बनाया जा सकता है। दूसरा जो टाका होता है वो होता है अस्थाई टाके में तिरछा टाका। इस अस्थाई टाके का प्रयोग जो होता है अस्तर और फैले हुए वस्त्रों को आपस में जोड़ने के लिए या चुन्नट और प्लीट्स के ऊपर पट्टी को लगाने के लिए इन तिरछे टाकों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेलर द्वारा लगाए गए कच्चे टाके, जिन्हें हम टेलर्स टक्स भी कहते हैं। ये जो होते हैं दोनों वस्त्र को सीधी ओर रखते हैं। सबसे पहले हम जो वस्त्र हमको इस टाके का उपयोग करना है, उन दोनों वस्त्र को सीधी ओर रखते हैं और डबल धागा जो होता है, दोहरा लंबा धागा लिया जाता है और जब यह टाका लिया जाता है तो धागे का इसमें लूप छोड़ दिया जाता है या फंदे जो होते हैं इसको छोड़ दिए जाते हैं। पूरी लाइन बनने के बाद दोनों वस्त्रों को फैलाकर इतना खींचा जाता है जितना कि लूप में स्थान होता है और फिर धागे को बीच से काट दिया जाता है। तो इस तरह से हम टेलर जो टाके होते हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है रनिंग स्टिच। जैसा कि आप स्लाइड में डायग्राम में भी देख रहे हैं, टेलर टक्स किस तरह से लगाया गया है। और उसके बाद है रनिंग स्टिच। रनिंग स्टिच जो होती है यह एक साधारण टाका है जो सिलाई और तुरपन के लिए उपयोग में लाया जाता है और यह कच्चे टाके के समान ही होता है, पर इसमें टाके जो होते कच्चे टाके में उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है स्टिच की, और इसमें टाके जो होते बहुत छोटे छोटे और पास पास लिए जाते हैं। नेक्स्ट है तुरपन या हेमिंग। यह भी एक प्रकार का टाका ही है, स्टिच है, जो वस्त्र की परिसज्जा हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसमें सुई को कपड़े की मुड़ी हुई तह में से नीचे के कपड़े में लाया जाता है और बहुत थोड़ा कपड़ा जो होता है सुई में टाके के लिए लिया जाता है और तिरछा टाका जो है उसको बनाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये अस्थाई टाके जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनका उपयोग हम इस पर करते हैं। नेक्स्ट जो सिलाई होती है, जो सीम होती है सीवन, वो होती है सादी सीवन। सादी सीवन का प्रयोग प्रायः वस्त्र के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है और इसमें वस्त्र के दोनों सीधे भाग अंदर की तरफ होते हैं और इनको फिर हम आल्पिन की सहायता से इन भागों को जोड़ते हैं ताकि ये फिर स्टिचिंग के समय खिसके नहीं, और आल्पिन की सहायता से अच्छी तरह से जोड़ने के बाद फिर इस पर हम फाइनल स्टिच करते हैं। कई बार उल्टे बखिया का प्रयोग भी जो होता है वो जोड़ने के लिए किया जाता है। तीसरी जो सीवन होती है, सीम होती है, वो होती है लैप्ड सीम। इस सीम का प्रयोग एक समान टुकड़ों जैसे कली होती, जैसे कुर्ता आप यदि कलीदार कुर्ता बना रहे तो उसमें जो कलियां होती हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए लेफ्ट सीम का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए एक कपड़े को दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई की जाती है। इसका प्रयोग जो होता है विशेषकर जीन्स जैसे पैंट वगैरह हैं इनमें भी खास तौर पर किया जाता है। नेक्स्ट जो सीम होती है वो होती है फ्लैट सीम या चपटी सिलाई। इस सीम का प्रयोग दो किनारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह सिलाई काफी मजबूत होती है और सामान्यतः इसका प्रयोग जो है वो बच्चों के वस्त्र या फिर स्पोर्ट्स के जो कपड़े होते हैं, खेलकूद के वस्त्र आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही ऐसे वस्त्र जिन पर तनाव या खिंचाव अधिक होता है या जिन ऐसे फैब्रिक्स पर भी हम चपटी सिलाई जो होती है फ्लैट सीम, इसका प्रयोग करते हैं और ये सिलाई जो है काफी मजबूत होती है। नेक्स्ट सीम है फ्रेंच सीम। इस सीम का प्रयोग चिकने, पतले
और बच्चों के वस्त्रों में अधिकतर किया जाता है। इस सीम में वस्त्र की कोई खुली किनारी जो होती है वो नहीं होती, दिखाई नहीं देती, और तैयार परिधान जो होता है काफी साफ सुथरा, परिष्कृत, और उसे एक प्रोफेशनल या व्यावसायिक इसका एक रूप जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसे बनाने के लिए वस्त्र के दोनों उल्टे भाग अंदर व सीधा भाग जो है ऊपर की तरफ रखते हैं और उस पे 1/4 इंच सीवन का अनुमोदन, मतलब सीम लाइन हम उसके उतनी स्पेस हम उस पे छोड़ते हैं, सीवन अनुमोदन रखते हुए इनके किनारे जो होते हैं उनको जोड़ा जाता है। और फिर इस जो सीम अलाउंस आपने छोड़ा हुआ है, सीवन अनुमोदन, उसको आप हल्का सा काटते हैं और उस कपड़े के दोनों उल्टे भाग की तरफ करके इसमें फिर हम ये सिलाई जो है वो लगाते हैं। तो इस तरह की जो सिलाई होती है वो फ्रेंच सीम कहलाती है। जब ये सीम की प्रोसेस जो होती है, प्रक्रिया सिलाई करने की पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर कपड़े को अंदर की तरफ से अच्छी तरह से आयरन करके उस सीम को दबाना चाहिए। नेक्स्ट जो सीम है वो है काउंटर हेम सीम। ये सिलाई जो है प्रायः पुरुषों के कपड़े और जैसे आपने देखा होगा पिलो कवर्स होते हैं, उनमें कॉर्नर्स पे इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसमें दोनों तरफ सिलाई होती है और यह दोनों तरफ एक सी ही दिखाई देती है। इसमें कपड़े की दो तहों को सीधी तरफ मिलाकर किनारे से 1/4 इंच जो है नीचे उसमें बखिया जो है वो रनिंग स्टिच जो है वो की जाती है। और इस बखिए के उल्टी तरफ वाला जो कपड़ा होता है उसको 1/4 इंच काट कर दूसरी तरफ से इसे मोड़कर फिर इस पे कच्चा या फिर इस पे तुरपाई जो होती है, हेमिंग जो है वो की जाती है। तो इस तरह से काउंटर हेम सीम जो है वो तैयार होती है। नेक्स्ट जो सीम होती है वो है मांटुआ मेकर सीम्स। इस सीम में बहुत अधिक सफाई होती है और इसका उपयोग जो है पतले कपड़े जो होते हैं, काफी महीन जो कपड़े होते हैं, उन पर इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बारीक होती है और इसमें कपड़े के दोनों परतों को सीधी तरफ अंदर की ओर इस प्रकार से मिलाया जाता है कि एक परत जो होती है वो दूसरी परत के ऊपर आ जाती है और फिर इसे हम कच्ची सिलाई करके, और जब फाइनली हम ये देख लेते हैं कि ये सही तरीके से रखी गई है या सही तरीके से ये सेट हो गई है, उसके बाद ही फिर हम इस पर मशीन की सहायता से सिलाई करके उस जगह को सिलाई से दबाते हैं। तो इस प्रकार से मंटुआ मेकर्स जो सीम्स होती है वो तैयार की जाती है। नेक्स्ट जो सीम होती है वो है फ्लैनल सीम। फ्लैनल सीम का प्रयोग जो है हम कुछ मोटे और भारी जो कपड़े होते हैं, फैब्रिक होते हैं, जिनको कि हम एक ही बार स्टिच कर सकते, दोबारा हम इसमें स्टिच नहीं कर पाते, तो ऐसे जो कपड़े मोटे और भारी कपड़े होते हैं उनमें इनका फ्लैनल सीम जो होती है उनका प्रयोग किया जाता है। और ऐसे वस्त्र जिनके किनारों से धागे निकलते हैं, तो उन धागों को दबाने के लिए भी इस तरह की जो फ्लैनल सीम है उसका प्रयोग हम करते हैं। ये काफी मजबूत होती है और इसमें हम किनारों पर, जो कपड़े के किनारे हैं जहां से रेशे या धागे निकलते हैं, वहां पर हेरिंग बोन स्टिच करते हैं या फिर पाइपिंग लगाते हैं या फिर जो शेयरिंग जो कैंचीज आती है जिसमें जिगजैग जो शेयर होती है, आपकी कैंची होती है, उसकी सहायता से हम उस वस्त्र के किनारों को काट देते हैं। ऐसा करने से किनारों से धागे का निकलना जो है वो बंद हो जाता है। वस्त्र के दोनों किनारों को हम इसमें एक सतह पर रखकर पहले कच्चा कर लेते हैं और फिर सीवन को चपटा करके हम हेरिंग बोन स्टिच जो है इसमें लगाते हैं। सीवन में सफाई लाने के कई तरीके होते हैं जो वस्त्र के प्रकार, उसकी मोटाई और धागे निकलने की संभावना पर निर्भर करता है। सफाई या फिनिशिंग देने के लिए हम कुछ स्पेशल जो सीम्स होती हैं उनका प्रयोग करते हैं, जैसे पिक्ड सीम फिनिशिंग। पिक्ड सीम फिनिशिंग जो होती है सिलाई रेखा पर पिकिंग शीयर से काटने से जो आकार बनता है उसे हम पिक्ड सीम फिनिशिंग कहते हैं। जिस कपड़े के धागे आसानी से नहीं निकलते, ऐसे कपड़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड है एज स्टीम्ड सीम फिनिशिंग। मतलब इसमें क्या होता है, जो हल्के और मध्यम कपड़े होते हैं, इस प्रकार की फिनिशिंग का उपयोग हम उनमें करते हैं। इसमें सिलाई लगाते समय जो दोनों किनारे होते हैं उनको हम अलग अलग मोड़कर किनारों पर इसमें स्पेशल जो है वो स्टिच लगाई जाती है, तो इनको हम कहते हैं एज स्टिच्ड सीम फिनिशिंग, मतलब किनारों को स्टिच करके सीम फिनिशिंग देना। तीसरे प्रकार की जो फिनिशिंग होती है वह होती है बाउंड सीम फिनिशिंग। मध्यम और भारी कपड़ों के लिए किसी दूसरे पतले वस्त्र की उरेप पट्टी लगाकर इसको हम इस तरह की सीम फिनिश देते हैं। मतलब यदि कपड़ा जो है जिसपे हम इसको उपयोग में ला रहे हैं वो मध्यम
और भारी कपड़े हैं तो इसमें हम इनके किनारों पर कोई पतला कपड़ा और एक कपड़ा काट लेते हैं और उसमें फिर हम उसकी सहायता से हम उसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट होती है ओपन बाउंड फिनिश। ओपन बाउंड फिनिश जो होती है, सिलाई को दोनों तरफ पलटने के बाद दोनों किनारों पर किसी दूसरे पतले कपड़े की अलग अलग पट्टी लगाकर ऐसी फिनिशिंग की जाती है, जैसे स्कर्ट के मोटे कपड़ों पर इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ओपन बाउंड सीम जो होती है वो सिलाई को दोनों तरफ पलटने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, दोनों किनारों पर किसी दूसरे पतले कपड़े की अलग अलग पट्टी लगाते हैं और फिर उस पर सिलाई करके उस किनारे को हम फिनिश करते हैं। तो ये ओपन बाउंड सीम कहलाती है। नेक्स्ट होती है नेट बाउंड सीम फिनिशिंग। नेट बाउंड सीम फिनिशिंग जो होती है ये बाउंड सीम फिनिशिंग का ही एक प्रकार होती है और इसमें पतले कपड़े की पट्टी की जगह पर जालीदार कपड़े की पट्टी जो है वो लगाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हैंड ओवर कास्ट सीम फिनिशिंग। तो ये फिनिशिंग जो है इसमें हाथ की सिलाई से किनारों को फिनिश किया जाता है। दोनों किनारों को एक साथ फिनिश करने को हम ओवर कास्ट सीम कहते हैं और दोनों किनारों की अलग अलग फिनिशिंग को हम सिंगल ओवर कास्ट सीम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम गारमेंट को फिनिश करने के लिए डिफरेंट प्रकार की सीम्स जो है उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे इस स्लाइड में आप देखिए बाउंड सीम, ओपन बाउंड सीम, उसके बाद हम देख रहे हैं बाउंड सीम के डिफरेंट प्रकार जो है, फ्रेंच सीम, पिक्ड सीम, जैसे आप उसमें देख रहे हैं पिक्ड सीम में उसके दोनों किनारों को जिगजैग शेयर से काट दिया गया है और इसी तरह से टर्न एंड स्टिच सीम। तो ये विभिन्न प्रकार की जो सिलाइयां होती हैं जिनका प्रयोग हम अपने गारमेंट को फिनिश करने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए करते हैं। इसमें मुख्य रूप से प्लेन सीम, फ्लैट फेल्ट सीम, स्लॉट सीम, ठीक है ना, ये विभिन्न प्रकार की जो सीम्स है इनका प्रयोग हम इसमें करते हैं और हम अपने परिधान को इसके द्वारा फिनिश करते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं शिप्रा बैनर्जी।